हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आपका क्लास 6 का साइंस का न्यू चैप्टर। ठीक है, ओके, दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम जानते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया ना आपको, वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के। न्यूट्रिएंट्स यानी जो फूड हम लोग इंटेक करते हैं ना अपनी बॉडी में, उसमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है ना, फैट, प्रोटीन, मिनरल सॉल्ट, विटामिन्स, वाटर एंड फाइबर। हर एक कंपोनेंट्स का अलग अलग फंक्शन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, फैट क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, मिनरल सॉल्ट्स क्या करते हैं, विटामिन्स, वाटर, एवरीथिंग। हर एक कंपोनेंट्स का एक डिफरेंट डिफरेंट है ना फंक्शन होता है। उन्हीं फंक्शंस के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स बेटा हमारी शरीर में जो एनर्जी होते हैं ना, एनर्जी गिविंग फूड्स जिनको हम बोलते हैं, उन्हीं का काम करता है। ठीक है, और इसी तरीके से प्रोटीन्स का क्या काम है? प्रोटीन्स का काम है हमारी बॉडी में जो बिल्डिंग्स, मतलब जिनकी खाने से ग्रोथ अच्छा होता है ना, तो वो काम इनका है। बिना इसी तरीके से विटामिन्स का काम अलग अलग है। डिफरेंट डिफरेंट हर एक कंपोनेंट्स का अलग अलग फंक्शन है। ओके, तो वन बाय वन हम एक एक चीज़ों को देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड, जो वो फूड जो हमको एनर्जी देते हैं, है ना, हमको जहाँ से एनर्जी मिलती है, तो वो कौन से फूड होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनसे हमको एनर्जी मिलती है? पोटैटो, ब्रेड, राइस, व्हीट, हनी, शुगर एंड मिल्क, और ढेर सारे हैं, बट इतना हमको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स जो वो फूड्स होते हैं जहाँ से हमको एनर्जी मिलती है। एनर्जी गिविंग फूड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। पोटैटो, ब्रेड, राइस, व्हीट, हनी, शुगर, मिल्क, दीज आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, यहाँ से हमको क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। आगे देखते हैं। प्रोसेस्ड फूड लाइक पिज्ज़ा, जैम, बर्गर, नूडल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। पिज्ज़ा जो होता है, जो जैम हम लोग ब्रेड वगैरह पर लगा कर खाते हैं, वो बर्गर, नूडल जानते हैं, चाउमीन वाले जो नूडल्स होते हैं, आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। इन सभी फूड्स में जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? उनमें हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। फैट का क्या फंक्शन है? अभी हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड के बारे में देखा, है ना। न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कौन कौन से होते हैं। 7 अलग अलग तरीके के हमने देखा। एक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, और इसके बाद हम लोगों ने साल्ट, इसके प्रोटीन के बाद हम लोगों ने वाटर, फाइबर, इस सारे डिफरेंट डिफरेंट्स को हम लोग देखा। अब इसमें हम वन बाय वन सबके बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है और ये कहाँ से हमको मिलता है ना। तो अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को देख लिया। अब फैट के बारे में देख रहे हैं। फैट क्या होते हैं? फैट देखो क्या होता है बेटा। फैट हमको क्या देते हैं? ये भी हमको क्या, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमको कौन देता है? फैट देता है। यानी अगर हमको कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो हमको क्या क्या खाना पड़ेगा? फैट वाली जो चीज़ें होती है वो खानी पड़ेंगी, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स, है ना, चीज़, मिल्क एंड एनिमल फैट्स, नट, ये सब क्या है? ये सोर्स ऑफ फैट्स हैं। फैट्स आर मोर एनर्जी गिविंग फूड, है ना, देन कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्सेज ऑफ फैट आर वेजिटेबल ऑयल, चीज़, मिल्क, एनिमल फैट्स एंड नट। ये हम लोगों ने समझा यहाँ तक। कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा हमको। ओके, आगे चलते हैं। प्रोटीन्स, प्रोटीन इम्पोर्टेंट्स है। एवरी कंपोनेंट्स जो हैं यहाँ पर वो सब के सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रोटीन का फंक्शन अभी आप लोग देखिएगा। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी जो बॉडी को बिल्ड करने में, जो बनाने में काम करता है, वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन हेल्प्स द बॉडी in its growth and repair of body cells and tissues, protect and help the body to fight against the disease and infection.
यानी प्रोटीन का एक ही काम नहीं है। प्रोटीन का क्या काम है बेटा, कि हमारी जो बॉडी का ग्रोथ होता है, यानी जो लंबाई और जो हम लोग हेल्दी रहते हैं वो उसको बिल्ड करने में, यानी उनको बढ़ाने में, उनको ग्रो करने में किसका फंक्शन होता है, किसका काम होता है, प्रोटीन का काम होता है। ओके, प्रोटीन की वजह से ऐसा हो पाता है कि हमारी बॉडी बिल्ड कर रही है। रिपेयर का क्या मतलब है, लिखा है ना, बॉडी इन इट्स ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। रिपेयर का मतलब, अगर मान लो कि आपको चोट लग गई और फ्रैक्चर हो गया, तो वो बॉडी कैसे भाई रिपेयर हो पाएगी। तो जो सेल्स होते हैं ना छोटे छोटे, आप जानते हैं सेल्स के बारे में हमने बताया था, सेल आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स। यानी सपोज करो आपकी ये होल बॉडी है, तो एक सेल बहुत छोटा सा पार्ट है, यानी इन ढेर सारे सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यूज़ बनते हैं। टिश्यूज़ से मिलकर ऐसे ढेर सारे ऑर्गन से मिलकर सिस्टम से मिलकर बॉडी, है ना, तभी तो बॉडी बनती है अपनी। तो जो सेल होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, एकदम सबसे छोटा पार्ट, एक छोटी इकाई, ठीक है। यानी उसको रिपेयर करना है, कोई चीज़ हमारी जो चोट लग गई तो वो सही होना, वो किसकी वजह से होगा, प्रोटीन्स की वजह से। यानी रिपेयर वाला काम क्या होगा, प्रोटीन करता है। दूसरा काम क्या करता है प्रोटीन, वो जो हमारी अंदर अपने अंदर जो वायरस होते हैं, इन डिजीज़ जो पैदा करने वाले वायरस होते हैं, इन्फेक्शन जो होते हैं, वो अगर कहीं आउटसाइड से आ गए, है ना, कंटेमिनेटेड वायरस आ गए, कंटेमिनेटेड चीज़ें हमने खा ली, गंदी बेकार चीज़ें हमने खा ली, तो वो हमको बचाता है किससे, डिजीज़ से। कौन, प्रोटीन। तो एक बार फिर से प्रोटीन के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे, प्रोटीन का क्या काम है, प्रोटीन का क्या फंक्शन है ना। प्रोटीन के बारे में हम लोग एक बार और देखेंगे, ठीक है। चलिए, प्रोटीन का क्या फंक्शन है देख लेते हैं। देखो, अभी हमने बताया प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन हेल्प्स द बॉडी इन इट्स ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज, प्रोटेक्ट एंड हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ एंड इन्फेक्शन। यानी ये हमें जो डिजीज़ इन्फेक्शन होते हैं, डिजीज़ वाले इन्फेक्शन होते हैं, उनसे हमको बचाने में मदद करता है, हमारी बॉडी का ग्रोथ में मदद करता है, हमारी बॉडी को जो मेंटेनेंस, अगर कभी चोट लग गई तो उसको जो रिपेयर करता है वो कौन करता है, प्रोटीन्स करते हैं। ओके, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन तीनों को हमने पढ़ लिया। इट रेगुलेट द बॉडी फंक्शन, जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शन होते हैं उनको रेगुलेट भी करता है, कौन, प्रोटीन। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। तो पहले हमें प्लांट के बारे में देखा कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनको खाने से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। जैसे पल्सेस मानी दालें, जैसे सोयाबीन की दाल है ना, तो वो कहाँ से मिलता है प्रोटीन, जो प्लांट है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। यानी प्लांट में कौन से प्लांट भाई, जैसे पल्सेस हो गए, सीरियल्स हो गए, छोटे छोटे जो अनाज वाले होते हैं उनसे। तो ये क्या हो गया भाई, ये क्या कहाँ से मिल रहा है हमको, प्रोटीन हमको कहाँ से मिला है, पल्सेस से, लेसर एक्सटेंट वाले जो सीरियल्स होते हैं उनसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एनिमल से देखते हैं। एनिमल से मतलब मीट से मिलता है, एग से मिलता है, चीज़ से मिलता है ना, मीट से मीट, एग, चीज़ और मिल्क, इन सब से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन के बारे में एक बार फिर से रिपेयर करते हैं। प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड्स है, वो हमारी जो बॉडी को ग्रोथ और मेंटेनेंस में इम्पोर्टेंस रोल करता है। ये बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं उनको रेगुलेट करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि जो ये हमारी जो डिजीज़ होती हैं, डिफरेंट डिजीज़ होती हैं, उन डिजीज़ को मतलब उन डिजीज़ से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उन डिजीज़ से हमको हमारी बॉडी को बचाता है, कौन, प्रोटीन, ठीक है। डिफरेंट हमें सोर्सेज देखना है कि हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है। तो प्रोटीन हमें पहले कहाँ से दो तरीके से मिल सकता है, एक प्लांट से मिलता है, दूसरा एनिमल से मिलता है। तो प्लांट मतलब जो पौधे होते हैं, यानी दालों से मिलता है, तो दाल से हमें प्रोटीन मिलता है। खास करके सोयाबीन की जो दाल होती है बेटा, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा होता है। छोटे एक्सटेंट वाले सीरियल्स होते हैं ना, उनसे मिलता है। इसके बाद एनिमल में हम देखेंगे तो एनिमल में मीट से मिलता है, एग से मिलता है, चीज़ से मिलता है, इन सब से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। इसलिए आपको बोला जाता है कि एग खाइए, मिल्क पीजिए, ये सब क्या है,
सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मिनरल सॉल्ट्स के बारे में। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन, वी नीड देम इन वेरी लेस क्वांटिटी, दे डू नॉट हैव एनर्जी वैल्यू। यानी जो मिनरल साल्ट होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनकी जो ज़रूरत होती है हमको बहुत छोटी क्वांटिटी में होती है, बहुत कम मात्रा में हमको चाहिए होता है। कौन? मिनरल जो सॉल्ट होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, ये इनका काम क्या है, ये जो वेरियस बॉडी फंक्शन होते हैं ना उनको रेगुलेट करने का काम आता है। और इनकी क्वांटिटी क्या होती है, बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है। और दूसरा क्या, ये एनर्जी इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट ये कि एनर्जी नहीं देते हैं, ये एनर्जी वैल्यू नहीं होती है इनमें एनर्जी नहीं मिलती है। यानी हमको एनर्जी कौन कौन से फूड दे रहे थे भाई, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये दोनों क्या दे रहे थे, एनर्जी दे रहे थे। क्या मिनरल साल्ट हमको एनर्जी देता? नहीं, एनर्जी नहीं देता। वी गेट मिनरल्स फ्रॉम मिल्क, चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उनसे हमको क्या मिलता है, मिनरल सॉल्ट। पल्सेस एंड एग, दालों और अंडों से भी हमको क्या मिलता है, मिनरल साल्ट। भाई मिनरल साल्ट के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन, वी नीड देम इन वेरी लेस क्वांटिटी, दे डू नॉट हैव एनर्जी वैल्यू। पहला कि ये एनर्जी नहीं देते हैं, और दूसरा कि ये जो फूड होते, ये जो मिनरल कंपोनेंट ऑफ फूड है मिनरल सॉल्ट, ये बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तीसरा कि ये वेरियस बॉडी फंक्शन जो हमारी होती है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन? मिनरल सॉल्ट। ठीक है, कहाँ से मिलते हैं, यानी सोर्सेस ऑफ मिनरल सॉल्ट हम देख लेते हैं। मिल्क से मिलता है, चीज़ से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें भी हमें मिलता है, फिर पल्सेस से और एग से। ओके, चलते हैं आगे। साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स, यानी जो कैल्शियम एंड फास्फोरस है वो रिक्वायर्ड किसके लिए है, जो बोन्स अपनी हड्डियाँ होती हैं उनके लिए। एंड टीथ हार्ड, जो अपने जो टीथ होते हैं ना उनको जो सबसे ऊपर, मान लो ये टीथ है ना, ये हमारा टीथ है आपका, ये सपोज करिए टीथ है, तो जो ये टीथ की अपर पार्ट हो उसको क्या बोलते हैं बेटा, सबसे ऊपर वाले पार्ट को एनिमल बोलते हैं। एनिमल सबसे हार्डेस्ट बॉडी का पार्ट होता है, सबसे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट क्या है, एनिमल। ओके, तो ये बनता कैसे है, कैल्शियम एंड फास्फोरस से। एंड फॉर प्रोमोटिंग ब्लड क्लॉटिंग इन द बॉडी, यानी ब्लड क्लॉटिंग का क्या मतलब है, ब्लड का मतलब रक्त जो होता है, ब्लड उसको हिंदी में बोलता है रक्त, और क्लॉटिंग मतलब थक्का, यानी जो ब्लड का थक्का बनता है ना, उसको बढ़ने नहीं देता है बॉडी में, समझ रहे हैं, उसको बनने नहीं देता। भाई अगर हमारा ब्लड ब्लड जो हमारा क्लॉट होना चालू कर देगा, छोटे छोटे अगर मान लो पार्टों में मतलब जमना चालू कर देगा, तो हम जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो उनको प्रमोट नहीं होने देता है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, दूसरा फंक्शन क्या है इसका, दूसरा फंक्शन है, मान लीजिए आपको चोट लग गई, ठीक है, चोट लग गई, तो अब क्या होगा बेटा, ब्लड निकलेगा, यहाँ से ब्लड निकलेगा। अब ये ब्लड रुकना चाहिए ना, तो ये ब्लड इन साल्ट्स की मदद से, इन साल्ट की मदद से यहाँ पर क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। अरे भाई अगर ये जमेगा नहीं तो ब्लड बहता रहेगा हमारे शरीर से, सभी ब्लड निकल जाएगा। तो इसको रोकने में भी यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग को भी करने में ये मदद करता है। कौन सा? कैल्शियम एंड फास्फोरस। साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ हार्ड, है ना, टीथ को जो हार्ड करने में इनका फंक्शन अच्छा होता है। एंड फॉर प्रमोटिंग ब्लड क्लॉटिंग इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में जो चोट लगने पर बाहर ब्लड आता है उनको रोकने में भी बहुत मदद करता है। चलिए, आयरन इज इसेंशियल फॉर फॉर्मिंग हीमोग्लोबिन, ए कंपाउंड ऑफ आवर ब्लड, डिफिशियंसी ऑफ विच इज कॉल्ड एनीमिया। यानी आयरन जो होता है हमारी बॉडी में, जो हीमोग्लोबिन होता है ना बेटा, उसको भी एक देखिए इसेंशियल कंपाउंड के रूप में आयरन को यूज़ किया जाता है ना, उसका भी होना जरूरी है। अगर मान लो आयरन की कमी अपने बॉडी में हो गई तो वैसे रोग को क्या बोलेंगे? एनीमिया। ठीक है, द सोर्सेस ऑफ आयरन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, शुगर,
एंड ग्राउंड नट, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, शुगर एंड ग्राउंड नट, ठीक है। आयरन की कमी, ये सब साल्ट, कैल्शियम, फास्फोरस और कैल्शियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं आयोडीन। नेक्स्ट, आयोडीन इन आवर मिनरल्स कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स कॉल्ड थायराइड्स। बहुत सारे लोग जो गले में जो यहाँ नीचे वाला पार्ट्स होता है गले का, वो उभर जाता है। अगर किसकी डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन हो जाए तो वो उस ऐसे रोग को गॉइटर कहते हैं। ऐसे रोग को क्या बोलते हैं? गॉइटर, ठीक है। जो एक थायराइड ग्लैंड्स होती है ना, ग्लैंड्स के बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा आगे जब आप 9th 8th में पढ़ेंगे तो ग्लैंड्स क्या होती हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो डिफरेंट अपने बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं। उन ग्लैंड्स में से एक होती है जिसको क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड्स। उसमें आयोडीन का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। और डिफिशियंसी अगर आयोडीन की हो जाए तो हमारी बॉडी में, तो वो कौन सा रोग मिलता है? वो होता है उससे गॉइटर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आयोडाइज साल्ट, फिश एंड सी फूड आर द सोर्सेस ऑफ दिस मिनरल। यानी दिस मिनरल मतलब आयोडीन, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन का सोर्सेस क्या है? आयोडाइज साल्ट, फिश, सी फूड। इसीलिए बोला जाता है कि भाई आयोडीन युक्त जो है नमक हमको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। आयोडाइज साल्ट, फिश एंड सी फूड आर द सोर्सेस ऑफ आयोडीन। ओके, तो बेटा हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। आगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें हमने क्या क्या देखा? इसमें अभी हमने 4 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में देखा। पहला कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखा, दूसरा आपको फैट बारे में बताया, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया, फैट के बारे में बताया। इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि प्रोटीन्स क्या होता है, फिर मिनरल्स के बारे में हमने बताया, फिर डिफरेंट्स अलग अलग जो मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स के बारे में बताया कि जो है साल्ट, जो है पोटास, फास्फोरस और कैल्शियम का क्या फंक्शन होता है, आयरन का क्या फंक्शन होता है, आयरन हमको मिलता कहाँ से है, अगर उसकी डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हो जाए यानी कमी हो जाए किसकी? आयरन की, तो उससे हमें कौन सी डिजीज़ होगी। और इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा कि जो आयोडीन की कमी से हमें क्या दिक्कत होती है। तो ये सब आपके बुक में भी अवेलेबल है, उसको दोनों को देख के बढ़िया सा एक अच्छा नोट्स बनाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू।